हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नीवी एकेडमी। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जितने भी हमारे केमिस्ट्री के पीजीटी लेवल के एग्जाम होंगे लाइक DSSS, KVS, NVS, EMRS और RPSC ग्रेड फर्स्ट के लिए केमिस्ट्री की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। उसमें हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हमारा फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे हम थर्मोडायनेमिक। ये थर्मोडायनेमिक होगा क्या? थर्मोडायनेमिक मिलके बना होगा थर्मो प्लस डायनेमिक। थर्मो प्लस डायनेमिक। थर्मो मीन्स हीट या फिर एनर्जी। थर्मो मीन्स हीट या एनर्जी। डायनेमिक मीन्स मोशन या फिर चेंज। मोशन या फिर चेंज। थर्मोडायनेमिक मिलके बना होगा थर्मो प्लस डायनेमिक। थर्मो मीन्स एनर्जी, डायनेमिक मीन्स चेंज। यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with energy change in system and surrounding. Energy change in the system and surrounding during the reaction. During the reaction क्या होगी हमारी थर्मोडायनेमिक? थर्मोडायनेमिक हमें ये बता रहा है कि कोई रिएक्शन किस कंडीशन में कितना एनर्जी चेंज कर रहा है और कितना हमारा वर्क डन कर रहा है। यानी कि हमारी कोई रिएक्शन है वो किस कंडीशन में कितनी एनर्जी को चेंज कर रहा है और कितना हमारा वर्क डन कंप्लीट कर रहा है। ये हमारा कौन बताएगा? थर्मोडायनेमिक। अब हम देखते हैं इसकी, देखो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा यूनिवर्स होगा, यूनिवर्स ये पूरा कंप्लीट यूनिवर्स है, ये किससे मिलके बना होगा? कंप्लीट यूनिवर्स हमारा सिस्टम और सराउंडिंग से मिलके बना होगा। किससे मिलके बना होगा? यूनिवर्स होगा वो होगा सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग। यूनिवर्स हमारा सिस्टम और सराउंडिंग से मिलके बना है। यदि हम बात करें सिस्टम, सिस्टम क्या है? सिस्टम हमारा क्या होगा? देखो यदि हम एक रूम में बैठे हैं और किसी एक चीज को देख रहे हैं, सिर्फ एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो हमारा क्या होगा? सिस्टम। जैसे एग्जांपल देखो, हम रूम में बैठे हैं और हमें क्या देख रहे हैं? टीवी देख रहे हैं। तो सिर्फ हमें किसे ऑब्जर्व कर रहे हैं? सिर्फ टीवी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मीन्स टीवी हमारा क्या होगा? सिस्टम। और रूम में रखी हुई टीवी को छोड़ के जितना भी सामान हमारा रूम में रखा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा सराउंडिंग। तो सिस्टम क्या होगा? सिस्टम होगा हमारा ऑब्जर्वेबल पार्ट, जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो ऑब्जर्वेबल पार्ट होगा वो होगा हमारा सिस्टम। सराउंडिंग क्या होगा? सराउंडिंग वो होगा सिस्टम को छोड़ के रिमेनिंग जितना भी हमारा पोर्शन होगा या फिर नॉन ऑब्जर्वेबल पार्ट। सराउंडिंग होगा हमारा ऑब्जर्वेबल पार्ट, यानी कि सिस्टम को छोड़कर जितना भी हमारा यूनिवर्स में पार्ट होगा वो होगा सराउंडिंग का। अब हम बात करें सिस्टम के टाइप की। सिस्टम कितने टाइप के होंगे? टाइप ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम 3 टाइप्स के होंगे। होगा ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम वो होगा जिसमें मास और एनर्जी, मास और एनर्जी दोनों क्या होंगे? एक्सचेंज होंगे। ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होगा। मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होगा, वो होगा हमारा ओपन सिस्टम। कैसे होगा? देखो एग्जाम्पल हमारा क्या होगा? ए कप ऑफ टी। ए कप ऑफ टी। यदि हमने, देखो ये हमारा कोई कप है, देखो ये हमारा क्या है? कप है, ठीक है। हमने इसे क्या रखा? ओपन रखा है, इसे ढका नहीं है, ओपन है। तो ये हमारा
क्या होगा, अब इसमें रखी जो चाय है वो क्या होगा, अब वो क्या कर रहे हैं, एवोपरेट करके हमारा सराउंडिंग में जा रहे हैं, तो क्या होगा, मास उसका एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, यहां से मास उसका एक्सचेंज हो रहा है, मास एक्सचेंज। एनर्जी कैसे एक्सचेंज होगी, एनर्जी एक्सचेंज होगी यहां से, देखो अब यहां क्या होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगी। एनर्जी का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। यदि हमने गर्म कप रखा है चाय का, इसमें क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो सराउंडिंग के साथ इन्वॉल्व होके वो उसे क्या कर देगा, वो ठंडा हो जाएगा। एनर्जी का क्या करा वहां पे, कप जो हमारा चाय का कप है उससे एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, और ओपन है इसकी वजह से मास क्या हो रहा है, वो भी एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि जो चाय है वो एवोपरेट करके भाप के रूप में क्या कर रहा है, वो सराउंडिंग में क्या करे, एवोपरेट करने की वजह से मास हमारा एक्सचेंज हो जाएगा, मास हमारा एक्सचेंज हो जाएगा। तो जिसमें मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो वो हमारा क्या होगा, ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होगा, क्लोज सिस्टम वो होगा जिसमें मास का कोई एक्सचेंज नहीं होगा, बट एनर्जी का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। हम एक्सचेंज की बात करें मास और एनर्जी की, तो मास तो यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होगा, बट एनर्जी क्या होगी, एक्सचेंज होगी। अब वही चाय का कप लेंगे, उसे हम अब ढक देंगे, किसी प्लेट या फिर किससे ढक देंगे, ये हमने इसे ढक दिया, कवर कर दिया कप को। अब क्या होगी, इसमें जो हमारे इसकी चाय की भाप बनेगी वो किससे लग जाएंगी, इस प्लेट से लग जाएंगे, वो इवोपरेट होकर बाहर नहीं जा पाएंगे, वो वापस से क्या होंगे, उसी चाय में गिर जाएंगे। मीन्स मास का कोई एक्सचेंज यहाँ से नहीं होगा, कोई मास का एक्सचेंज नहीं होगा, बट हीट का या फिर एनर्जी का एक्सचेंज होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगी। मास का एक्सचेंज नहीं होगा क्योंकि अब हमने वहां पे क्या कर दी, प्लेट से उसे कवर कर दिया। जो भी हमारी भाप बन के ऊपर एवोपरेट करके बाहर जाती सराउंडिंग में, और वो क्या होंगी, प्लेट से लग जाएंगे, वो क्या होंगी, धीरे धीरे वापिस से चाय में गिर जाएंगी, ड्रॉप की फॉर्म में, ड्रॉपलेट की फॉर्म में वापस गिर जाएंगे। मींस मास तो सेम रहेगा, मास का कोई एक्सचेंज नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखें आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा, जिसमें मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज नहीं होगा, ना तो मास का एक्सचेंज होगा ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होगा। इसका एग्जांपल क्या होगा, देखो हमारा क्या है, थर्मस होता है, यह थर्मस है, उसमें क्या होगा, उसे वो बाहर से कवर कर लेंगे, ढक्कन भी होगा उसके साथ, साथ में वो क्या होगा, इंसुलेटेड होगा। क्या होगा, इंसुलेटेड होगा, उससे एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो पाएगी और साथ में मास भी एक्सचेंज नहीं होगा। तो ये हमारा क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें मास और एनर्जी क्या होंगे, एक्सचेंज नहीं होंगी। तो टाइप ऑफ सिस्टम 3 टाइप के देख लिए, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ सिस्टम कंपोजिशन के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। टाइप ऑफ सिस्टम होंगे 2 टाइप्स के। कितने टाइप के होंगे सिस्टम, 2 टाइप्स के होंगे, 2 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट होगा हमारा होमोजेनस, होमोजेनस सिस्टम। सेकंड होगा हमारा हेट्रोजेनस, हेट्रोजेनस सिस्टम। होमोजेनस क्या होगा, होमो, होमो मीन्स सेम, क्या होगा, सेम। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, यानी कि जितने भी हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे, जितने भी हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे, सेम स्टेट में या फिर सेम फेज में प्रेजेंट होंगे। ऑल रिएक्टेंट all reactant and product are in same phase, in same phase या फिर same state। और यहाँ क्या होंगे, डिफरेंट फेज में होंगे। हेट्रोजेनस सिस्टम में डिफरेंट स्टेट में प्रेजेंट होंगे या फिर डिफरेंट फेज में प्रेजेंट होंगे हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। होमोजेनस में होंगे जितने भी हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे वो सेम फेज में प्रेजेंट होंगे।
हेटेरोजेनस सिस्टम में डिफरेंट फेज में प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल देखिए इसके, यदि हम N2 गैस की रिएक्शन करवाएंगे H2 गैस के साथ, हमें मिलेगा अमोनिया। क्या मिलेगा? अमोनिया गैस की फॉर्मेशन मिलेगी। ये होगा हमारा अमोनिया। अब देखो नाइट्रोजन किस में है? गैसेस फेज में है, हाइड्रोजन भी गैसेस फेज में है, और जो हमारा प्रोडक्ट है अमोनिया, अमोनिया भी गैसेस फेज में प्रेजेंट है। मीन्स जितने भी हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है इस एग्जाम्पल में, इस रिएक्शन में, वो क्या होंगे? वो सारे के सारे सेम फेज में प्रेजेंट होंगे, वो होंगे होमोजेनस सिस्टम। इसका एग्जाम्पल देखिए हम, हेटेरोजेनस का मीन्स क्या होंगे? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफरेंट स्टेट में प्रेजेंट हो। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे, हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्या है? रिएक्टेंट। ये होगा सॉलिड फेज में प्रेजेंट होगा। कैल्शियम कार्बोनेट हमारे रिएक्टेंट में होगा, जो वो होगा सॉलिड फेज में। कैल्शियम ऑक्साइड भी किस में होगा? सॉलिड फेज में। बट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हमारी गैस है, तो ये गैसियस फेज में प्रेजेंट होगी। अब देखो यहाँ पे हेटेरोजेनस सिस्टम में क्या हुआ? जो रिएक्टेंट है वो सॉलिड फेज में, और प्रोडक्ट में से एक हमारा कंपाउंड होगा सॉलिड फेज में, एक हमारे गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। मीन्स यहाँ पे डिफरेंट स्टेट का यूज हो रहा है, डिफरेंट स्टेट में प्रेजेंट है, वो क्या होंगे? हमारे हेटेरोजेनस सिस्टम। तो हमने सिस्टम के टाइप देखे थे पहले, यहाँ 3 टाइप के थे, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। अब हमने कंपोजिशन के बेस पे देखा तो 2 टाइप के थे, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। होमोजेनस वो होंगे जिसमें सारे के सारे हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे वो सेम फेज में प्रेजेंट होंगे। हेटेरो में हमारे डिफरेंट फेज में प्रेजेंट होंगे। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम में क्या होंगे? 2 टाइप की होंगी प्रॉपर्टी। एक होगी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होगी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सिस्टम की प्रॉपर्टी 2 टाइप्स की होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होगी, इंडिपेंडेंट ऑन मास। क्या होगी? मास और मैटर, मास और मैटर दोनों पे क्या होगी? इंडिपेंडेंट। क्या होगी? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ऑन मास एंड मैटर की अमाउंट के इंडिपेंडेंट होंगी, अमाउंट ऑफ मैटर। क्या होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी इन, याद रखने के लिए इन और इन, क्या होगी? इंडिपेंडेंट। इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी इंडिपेंडेंट ऑन मास एंड अमाउंट ऑफ मैटर, मैटर के अमाउंट पर क्या होगी? इंडिपेंडेंट। बट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर के अमाउंट पर इंडिपेंडेंट होगी, बट टाइप्स पर क्या होगी? डिपेंड होगी। ठीक है, मैटर के अमाउंट पर इंडिपेंडेंट होगी, मैटर के टाइप पर डिपेंड होगी, मास पर क्या होगी? इंडिपेंडेंट होगी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी हमारी डिपेंड्स ऑन मास एंड मैटर, डिपेंड्स ऑन मास एंड अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर। इंडिपेंडेंट में हमने देखा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में हमने देखा इंडिपेंडेंट ऑन मास एंड अमाउंट ऑफ मैटर। मैटर के अमाउंट पे इंडिपेंडेंट बट मैटर के टाइप पर डिपेंड। ये क्या होगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में मास और मैटर के अमाउंट पर डिपेंड करेगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी एडिटिव इन नेचर। कैसी होगी? एडिटिव इन नेचर। इन्हें हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। क्या करेंगे? इन्हें हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। बट हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी वो होगी नॉन एडिटिव इन नेचर।
मीन्स इन्हें डायरेक्ट ऐड नहीं कर पाएंगे, नॉन एडिटिव इन नेचर, डायरेक्टली ऐड नहीं कर पाएंगे इन्हें हम। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल क्या होंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, कंसंट्रेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक एनर्जी, ये सब क्या होंगे, ये सब हमारे एग्जाम्पल होंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी के। किसके एग्जाम्पल होंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, कंसंट्रेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पेसिफिक एनर्जी, ये होंगे हमारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब हम देखें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के होंगे हमारे इंटरनल एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारी की सारी क्या होंगी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी, जो मास पे डिपेंड करेंगी और एडिटिव इन नेचर होंगी। ये होंगे हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और ये होंगी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी की एग्जाम्पल। क्या होंगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, कंसंट्रेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी। डेंसिटी भी हमारी क्या होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखो, जो यदि हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये वाली है सारी। यदि हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से ही, यदि हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड कर दे तो इनका जो रेशियो आएगा निकल के वो हमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी देगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यदि हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से तो इनका जो रेशियो होगा वो हमारा होगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी का। एग्जाम्पल देखें इनका, एग्जाम्पल देखो, मास, मास हमारा क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम भी हमारा क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मास हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम भी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इन दोनों का रेशियो क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी। क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम होगा वो डेंसिटी होगा। अब हमने देखा मास हमारा एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम हमारा एक्सटेंसिव है, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे वो हमारा कैसा होगा, इंटेंसिव। कैसा होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, तो ये हमने देखे हैं प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, टू टाइप की थी, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव होगी हमारी इंडिपेंडेंट ऑन मास एंड अमाउंट ऑफ मैटर बट डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ मैटर। नॉन एडिटिव होंगी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी हमारी जो डिपेंड करेगी मास और मैटर पे, जो एडिटिव इन नेचर होगी। एग्जांपल देख लिए, यदि हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से, जो उनका रेशियो निकल के आएगा वो हमारे क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का होगा। तो ये हमने इसके एग्जांपल देख लिए थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होंगे, देखो जो हमारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होंगे ये हमें बताएंगे स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम,
किसे बताएंगे? थर्मोडायनेमिक सिस्टम के स्टेट को या फिर थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बिहेवियर को शो करेंगे हमारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। क्या करेंगे? थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बिहेवियर को शो करेंगे। कितने टाइप के होंगे ये? 2 टाइप्स के होंगे। 2 टाइप्स के होंगे। 2 टाइप्स के होंगे। ये मेनली डिपेंड किस पे होंगे? ये मेनली डिपेंड होंगे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पर। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पर कौन से होंगे? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हमारे इन मेनली 3 पे डिपेंड करेंगे। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पर तीनों हमारे क्या होंगे? वेरिएबल होंगे। 2 टाइप के होंगे हमारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। मेनली बताएगा हमें स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम की। अब देखो 2 टाइप के होंगे। एक तो होगा हमारा पाथ स्टेट, एक होगा हमारा पाथ वेरिएबल। एक होगा हमारा पाथ वेरिएबल या फिर पाथ फंक्शन। एक होगा हमारा स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल या फिर स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन 2 टाइप के होंगे हमारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, पाथ और स्टेट। पाथ में क्या होगा? नाम से देखो पाथ, ये क्या करेंगे? डिपेंड करेंगे पाथ पर। पाथ वेरिएबल होंगे, ये डिपेंड्स ऑन पाथ, डिपेंड्स ऑन पाथ। स्टेट वेरिएबल होंगे वो डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। पाथ वेरिएबल होंगे वो पाथ पर डिपेंड करेंगे कि जो हमारी रिएक्शन हो रही है वो किस किस पाथ से होकर गई है, वो सब के सब क्या होंगे? ये इसमें डिपेंड करेगी। अब स्टेट वेरिएबल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि रिएक्शन किधर से होके गई है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखेगी। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट देखेगी सिर्फ हमारी स्टेट वेरिएबल। उसे पाथ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रिएक्शन किधर से होके गई है। एग्जाम्पल की बात करें, पाथ वेरिएबल हमारे सिर्फ 2 होंगे, हीट और वर्क। हीट एंड वर्क हमारे 2 क्या है? दोनों के दोनों हीट और वर्क होंगे हमारे पाथ वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल क्या होंगे? स्टेट वेरिएबल होंगे हमारी आयनाइजेशन या फिर इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, एंट्रोपी। ये हमारे क्या होंगे? ये होंगे हमारे स्टेट वेरिएबल में, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेंगे। इन्हें फर्क नहीं पड़ता रिएक्शन किधर से होके गई है, किस पाथ से होके गई है। पाथ वेरिएबल जो पाथ पे डिपेंड करेंगे, इसके सिर्फ 2 एग्जांपल होंगे, हीट और वर्क हमारे क्या होंगे? पाथ वेरिएबल होंगे। ये हमने क्या डिस्कस किया? ये हमने देखा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, जिसमें वेरिएबल कौन से थे हमारे? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ये तीनों क्या थे? हमारे वेरिएबल थे, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। ये हमें बताएगा स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के स्टेट को या फिर उसके बिहेवियर को शो करेगा, जो 2 टाइप के थे, पाथ और स्टेट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इनके बारे में, पाथ फंक्शन के बारे में। जो पहला क्या होगा हमारा? हीट। तो पहले हम हीट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे हीट। अब हम डिस्कस करेंगे हीट के बारे में। हीट हमारा क्या है? हीट हमारी क्या होगी? एनर्जी की फॉर्म होगी। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की एक फॉर्म है। अभी हमने डिस्कस किया हीट हमारा क्या है? पाथ फंक्शन, यानी कि पाथ डिपेंडेंट। हीट हमारा होगा पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटीज। ये होगा हमारा पाथ फंक्शन। हीट हमारी होगी पाथ फंक्शन। हीट किधर फ्लो करेगी? हीट फ्लो करेगी हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हमेशा हीट फ्लो करेगी। हाई से किधर जाएगी? लो की तरफ जाएगी। हीट होगी हमारी डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी।
डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी मीन्स, डिसऑर्डर्ड मीन्स इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जो टेम्परेचर होगा वो फ्लो करेगा हमेशा हाई टू लो, और ये क्या होगी हीट हमारी पाथ फंक्शन, पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटीज। हीट हम रिप्रेजेंट करेंगे, हीट को हम रिप्रेजेंट करेंगे Q से, हीट को हम रिप्रेजेंट करेंगे Q से। हीट हमारी टू टाइप की होगी, कितने टाइप की होंगी हीट? टू टाइप्स की। फर्स्ट होगी हमारी लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। सेकंड होगी हमारी सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट। हीट टू टाइप की होगी, लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट। लेटेंट हीट को हम रिप्रेजेंट करेंगे QL और सेंसिबल को Q ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेटेंट हीट को। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट क्या होगी? लेटेंट हीट, लेटेंट हीट में होगा कि चेंज होगा, एनर्जी चेंज होगी। यहाँ पे एनर्जी देखो, इसमें जो लेटेंट हीट होगा उसमें हम चेंज करवाएंगे फेज या फिर स्टेट में। क्या करवाएंगे? फेज और स्टेट में चेंज करवाएंगे कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे। क्या करेंगे? टेम्परेचर और प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा, किसमें चेंज होगा? फेज या फिर स्टेट में हमारा चेंज होगा। उसके लिए जो हमें एनर्जी की रिक्वायर होगी, उसके लिए हमें जो एनर्जी की रिक्वायर होगी वो एनर्जी क्या होगी? लेटेंट हीट। एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज, एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज इन फेज या फिर स्टेट, चेंज इन फेज या स्टेट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होगा? यदि हम फेज या स्टेट में किसी भी सिस्टम के फेज में चेंज करवाएंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, हमें क्या होगी? एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, और वो एनर्जी हम क्या कहेंगे? लेटेंट हीट कहेंगे। क्या कहेंगे? लेटेंट हीट। एग्जाम्पल देखें इसका, एग्जाम्पल होगा, देखो क्या होगा? यदि हम सॉलिड, हमें क्या करवाना है? फेज चेंज करवाना है। क्या करवाना है? चेंज इन फेज। जो हमारा लेटेंट हीट है इसमें चेंज इन फेज होगा। यदि हम सॉलिड से जाएं लिक्विड और लिक्विड से जाएं गैस, यदि हम सॉलिड से जाएं लिक्विड, लिक्विड से जाए गैस, क्या हो रहा है यहाँ पे? फेज, फेज चेंज हो रहा है। पहले क्या? सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस फॉर्म में जा रहे हैं। यदि हम सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? यदि हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करें किसी भी सिस्टम को, तो हमें क्या होगा? उसको प्रोसेस को कहेंगे फ्यूजन। उसको हम कहेंगे फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या प्रोसेस कहेंगे? फ्यूजन। यदि हम लिक्विड से गैसियस फॉर्म में जाएंगे तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन। लिक्विड से गैसेस फॉर्म में जाएंगे तो उसे हम कहेंगे वेपोराइजेशन। इसका एग्जांपल देखो, यदि हम वाटर मॉलिक्यूल ले, यदि हम वाटर मॉलिक्यूल, यदि वो आइस है, आइस हमारी क्या होगी? आइस हमारी होगी सॉलिड फॉर्म में। क्या होगी? सॉलिड फॉर्म में। यदि हम इसे टेम्परेचर दे 0 डिग्री सेल्सियस, क्या होगी? टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पे? कांस्टेंट। प्रेशर भी क्या होगा? कांस्टेंट। यदि हम सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे, ये हमारा फ्यूजन, ये हमारा क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट। और 100 डिग्री सेल्सियस जहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा लिक्विड क्या कर जाएगा? वेपोराइज कर जाएगा। वो होगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा? हमारा लिक्विड, जो लिक्विड सिस्टम है वो क्या कर जाएगा? वेपोराइज करके गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होगा? आइस क्या हो जाएगा? सॉलिड फॉर्म में है, वो क्या करेगा? वाटर। किसमें कन्वर्ट होगा?
वाटर, वाटर हमारा क्या होगा लिक्विड फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या हुई फेज चेंज हो रही है। अब जो हमारा वाटर लिक्विड फॉर्म में है, अब वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, वो हो जाएगा हमारा गैसियस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, ठीक है। तो हमारा आइस सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में यहाँ पे क्या हो रहा है, फेज का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, कंप्लीटली क्या करेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे वो कंप्लीटली एवोपरेट कर जाएगा, क्या हो जाएगा हमें गैसियस फॉर्म मिलेगी। तो ये हमारा क्या होगा लेटेंट हीट, लेटेंट हीट का प्रोसेस देखा हमने। यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो हमारी एनर्जी क्या होगी, वो होगी लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट 2 टाइप की होगी, लेटेंट हीट 2 टाइप्स की होगी, लेटेंट हीट 2 टाइप की होगी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक होगा हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। जो हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, क्या होगी एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। एनर्जी रिक्वायर्ड मीन्स एंडोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी रिक्वायर्ड मीन्स एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में होगी एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज होगी वहां पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। फ्यूजन हमने देखा सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन, यानी कि सॉलिड फेज से हम कन्वर्ट करेंगे लिक्विड फेज में, तो वो हमारी होगी हीट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यदि हम लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फ्यूजन में होगी एनर्जी रिक्वायर्ड और वेपोराइजेशन में होगी एनर्जी रिलीज, देन हमारी होगी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। तो ये हमने डिस्कस की है लेटेंट हीट को, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एल फ्यूजन और ये होगा हमारा एल वेपोराइजेशन। तो ये हमने डिस्कस किया है लेटेंट हीट। अब हम डिस्कस करेंगे सेंसिबल हीट। नेक्स्ट क्या थी हमारी सेकंड टाइप की हीट थी हमारी सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट में क्या होगा, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे QS, QS सेंसिबल हीट। इसमें क्या होगा एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज इन टेम्परेचर। अब की बार टेम्परेचर में चेंज करें हम, पिछली बार क्या था लेटेंट हीट में, लेटेंट हीट में हम फेज को चेंज कर रहे थे, यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज कर रहे हैं। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम विदाउट एनी चेंज इन स्टेट, विदाउट एनी चेंज इन स्टेट। स्टेट में कोई चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ टेम्परेचर में चेंज होगा। तो लेटेंट हीट में हम फेज चेंज कर रहे थे और सेंसिबल हीट में हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे। स्टेट हमारा एज इट इज रहेगा, स्टेट हमारा एज इट इज रहेगा। कितने टाइप की होंगी सेंसिबल हीट, यदि हम इनकी टाइप्स की बात करें तो सेंसिबल हीट होगी 3 टाइप्स की, 3 टाइप्स की सेंसिबल होगी। सेंसिबल हीट होगी 3 टाइप्स की। फर्स्ट होगी हमारी हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होगी, हमें पता है सेंसिबल हीट में क्या होगी एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, तो इसी का टाइप है। तो हीट कैपेसिटी में क्या होगा एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम बाई 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन। क्या होगा एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम बाई 1 डिग्री सेल्सियस।
टेम्परेचर का चेंज होगा, सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होगा किससे? 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन से, तो उसे हम क्या कहेंगे? हीट कैपेसिटी कहेंगे। करेंगे हीट कैपेसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे C से। इसका फॉर्मूला क्या होगा? Q इज इक्वल टू C डेल T। Q इज इक्वल टू C डेल T। Q हमारी हीट होगी, C हमारी होगी हीट कैपेसिटी, डेल T होगा हमारा चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे डेल T होगा चेंज इन टेम्परेचर, C होगा हमारा हीट कैपेसिटी और Q होगी हमारी हीट। अब हीट हमें पता है किसमें होगी? जूल में। टेम्परेचर होगा हमारा केल्विन में, तो हीट किसमें होगी? जूल में। टेम्परेचर होगा केल्विन में, तो हमारी हीट कैपेसिटी किसमें होगी? हीट कैपेसिटी की यूनिट हो जाएगी हमारी जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन, या फिर इसे हम लिख सकते हैं इस टाइप से, जूल पर केल्विन। तो हमारी हीट कैपेसिटी की यूनिट होगी जूल पर केल्विन। अब नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट हमारी क्या होगी? सेंसिबल हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसमें क्या होगा? एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज इन टेम्परेचर। हम क्या करें? सेंसिबल हीट में टेम्परेचर में चेंज कर रहे हैं। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम या फिर 1 ग्राम ऑफ ए सिस्टम बाई 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। पहले हम क्या कर रहे थे? पूरे सिस्टम के टेम्परेचर में चेंज करने में कितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड थी। अब हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ 1 किलोग्राम या फिर 1 ग्राम सिस्टम के टेम्परेचर को चेंज करने में कितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसे हम क्या करेंगे? देखो फॉर्मूला देखें, Q इज इक्वल टू एम सी डेल टी सी एस। Q इज इक्वल टू एम सी एस डेल टी। अब यहाँ पे जो सी एस है ये क्या है? ये हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल टी हमारा चेंज इन टेम्परेचर, एम हमारा मास। मास कितना होगा सिस्टम का? 1 किलोग्राम या फिर 1 ग्राम। Q हमारी होगी हीट कैपेसिटी। तो हम यहाँ पे हम इसकी यूनिट देखें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसकी यूनिट देखें तो क्या होगी? ये हमारी किस में होगी? जूल में। मास हमारी किलोग्राम या फिर ग्राम में, डेल टी केल्विन या जूल, केल्विन या फिर 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी यूनिट होगी हमारी CS की जूल पर केल्विन पर ग्राम। जूल पर केल्विन पर ग्राम या फिर जूल पर केल्विन पर किलोग्राम, ये हो जाएगी हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट। नेक्स्ट हम देखेंगे सेंसिबल हीट। नेक्स्ट होगी हमारी थर्ड होगी हमारी सेंसिबल हीट। थर्ड टाइप होगा हमारा मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे CM से। CM मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी? देखो मोलर हीट कैपेसिटी होगी, यहां पे कर लेंगे हम, एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज इन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज इन टेम्परेचर। ये हम डिस्कस कर रहे हैं मोलर हीट कैपेसिटी, जो सेंसिबल हीट का थर्ड पार्ट है, थर्ड टाइप है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सिस्टम, 1 मोल ऑफ ए सिस्टम बाई 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन। इसका हम फॉर्मूला देखें तो Q हमारा किसके बराबर होगा? Q होगा हमारा
Cm del T, ये होगा हमारा इसका फॉर्मूला। Q हमारा क्या है, हीट कैपेसिटी, N हमारा नंबर ऑफ मोल्स, Cm मोलर हीट कैपेसिटी, del T हमारा होगा चेंज इन टेम्परेचर। यदि हम मोलर हीट कैपेसिटी की यूनिट देखें, मोलर हीट कैपेसिटी की यूनिट की बात करें तो यूनिट होगी हमारी जूल पर केल्विन पर मोल। मोलर हीट कैपेसिटी की यूनिट होगी जूल पर केल्विन पर मोल। डेफिनेशन होगी एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारी होगी सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट। जो हीट के 2 टाइप्स थे, लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट, यहाँ पे हमने हीट को डिस्कस किया है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हमारे वर्क को। अब हम डिस्कस करेंगे वर्क के बारे में। वर्क को रिप्रेजेंट करेंगे हम W से। वर्क को रिप्रेजेंट करेंगे हम W से। वर्क हमारा क्या होगा, ये भी क्या है, पाथ फंक्शन। क्या होगा, पाथ फंक्शन, यानी कि पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। वर्क हमारा क्या होगा, वर्क होगा हमारा ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट हमारी क्या थी, डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी। वर्क हमारा होगा ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क की डेफिनेशन क्या होगी, क्या होगी एक क्वांटिटी ऑफ एनर्जी व्हेन सिस्टम changes its state with changing in pressure and volume, स्टेट में चेंज होगा किसके साथ, प्रेशर और वॉल्यूम के चेंज के साथ साथ यहाँ पर स्टेट में भी क्या होगा, चेंज होगा। अब देखो, वर्क डन W किसके बराबर होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। वर्क हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। यदि हम क्या करें, इस फॉर्मूले में A से मल्टीप्लाई और A से डिवाइड कर दे, एरिया से मल्टीप्लाई और एरिया से ही डिवाइड कर दे, तो कोई फर्क पड़ेगा इस पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये क्या हो गया, एरिया से डिवाइड और एरिया से मल्टीप्लाई कैंसिल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कट करके, वही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मीन्स यहाँ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम A से मल्टीप्लाई और A से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा फोर्स अपॉन एरिया क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया होगा प्रेशर हमारा फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड बाय एरिया और एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा वॉल्यूम, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। तो वर्क डन होगा हमारा P del V, मेन फॉर्मूला यही होगा, W हमारा होगा P del V। बट हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं, देखो केमिस्ट्री में क्या होगा, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल del V। केमिस्ट्री में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। वर्क डन होगा हमारा P एक्सटर्नल प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। ये माइनस होगा, जो ये माइनस शो करता हमारा IUPAC कन्वेंशन, टू रिप्रेजेंट IUPAC कन्वेंशन, ठीक है। क्या होगा, IUPAC कन्वेंशन से। अब ये क्या हमारा
चेंज इन वॉल्यूम। हमने पहले देख लिया था वॉल्यूम और प्रेशर में क्या होगा, चेंज होगा स्टेट के साथ साथ, स्टेट में भी क्या होगा, चेंज होगा। यदि हम बात करें, देखो इसकी दो कंडीशन होंगी, एक तो होगा हमारा वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, ये क्या होगा, ये होगा एक्सपेंशन। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। अब एक्सपेंशन देखो, यदि कोई सिस्टम है, उसकी वॉल्यूम दे रखी है, वो क्या होगी, इनिशियल वॉल्यूम है। यदि हम उसे एक्सपेंड करेंगे, सिस्टम को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो हमारी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो हमारी फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से ज्यादा होगी। क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम हमारी इनिशियल से, देखो चेंज इन वॉल्यूम होगी हमारी फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन वॉल्यूम होगी हमारी वॉल्यूम फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ये होगी हमारी। अब हमें क्या क्या है, सिस्टम को एक्सपेंड किया तो वॉल्यूम हमारी इंक्रीज होगी, तो फाइनल वॉल्यूम हमारी ज्यादा होगी इनिशियल वॉल्यूम से। फाइनल ज्यादा होगी इनिशियल से, तो देखो फाइनल ज्यादा होगी तो डेल वी हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव होगा। डेल वी हमारा पॉजिटिव होगा। डेल वी पॉजिटिव होगा तो देखो डब्ल्यू हमारा क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी। डेल वी हमारा क्या, पॉजिटिव। प्रेशर हमारा क्या, पॉजिटिव। पॉजिटिव 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 और नेगेटिव क्या हो जाएगा, ओवरऑल हमारा क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव। ये किसके लिए है, एक्सपेंशन के लिए है। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। जो हमारी सिस्टम होगा उसका वॉल्यूम को हमने एक्सपेंड किया, वॉल्यूम को एक्सपेंड किया तो हमारी फाइनल वॉल्यूम होगी वो ज्यादा होगी किससे, इनिशियल वॉल्यूम से। तो इससे क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम हमारा ओवरऑल पॉजिटिव होगा। वॉल्यूम पॉजिटिव, प्रेशर पॉजिटिव, तो हमारा क्या हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव, तो वर्क डन हमारा कैसा होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा एक्सपेंशन के केस में। यदि हम बात करें वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये क्या होगा, कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होगा, देखो हमारा कोई सिस्टम है, यदि हमने उसे कंप्रेस किया है, यदि हमारा कोई सिस्टम उसे कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम होगा तो हमारा जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो इनिशियल से कम होगा। फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से कम होगा, मींस इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा, इनिशियल हमारा क्या है, नेगेटिव, मींस डेल वी हमारा किस में आएगा, नेगेटिव। तो चेंज इन वॉल्यूम हमारा नेगेटिव। वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी। डेल वी हमारा नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, ओवरऑल वर्क डन हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। यदि हम नेगेटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ओवरऑल वर्क डन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कंप्रेशन में हमारा वर्क डन होगा पॉजिटिव, ठीक है। और एक्सपेंशन में क्या था हमारा, नेगेटिव, क्योंकि एक्सपेंशन में हमने जब सिस्टम को एक्सपेंड किया था फाइनल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। फाइनल वॉल्यूम इंक्रीज मींस डेल वी, जो हमारा चेंज इन वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो वर्क डन ओवरऑल हमारा नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, डेल वी ओवरऑल हमारा नेगेटिव होगा क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा होगी फाइनल से, क्योंकि कंप्रेशन करने के बाद सिस्टम की वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए वॉल्यूम जो चेंज होगा वॉल्यूम में वो क्या होगा, नेगेटिव। ओवरऑल वर्क डन हमारा पॉजिटिव होगा। तो ये हमने डिस्कस किया है वर्क डन को, जो क्या है, पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटीज थी। हीट और वर्क डन दोनों को हीट एंड
वर्क डन दोनों को डिस्कस कर लिया है, जो दोनों के हमारे पाथ डिपेंडेंट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारे स्टेट फंक्शन को और साथ में करेंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। यदि हम बात करें लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट हमारा क्या होगा लॉ? फर्स्ट लॉ होगा हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में क्या होगा? देखो, यदि हमारे पास कोई दो बॉडीज है ए और बी, दोनों का टेम्परेचर इक्वल होगा हमारा, किसके इक्वल होगा? सी के। ए और बी है क्या होंगे? देखो, व्हेन टू बॉडीज A and B, A and B have equality of temperature, equality of temperature with C। क्या होगा? A और B हमारे C के साथ क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा? इक्वल होगा। यदि A और C और B और C का टेम्परेचर इक्वल होगा तो हमारे A और B का भी क्या होगा? इक्वल होगा। A और C का टेम्परेचर इक्वल होगा, B और C का भी इक्वल होगा, तो हमारे A और B का भी क्या हो जाएगा? A और B का भी टेम्परेचर हमारा इक्वलिटी होगा। ठीक है, इक्वल होगा। तो ये हमारा क्या है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। नेक्स्ट होगा हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के साथ में हम डिस्कस करते जाएंगे स्टेट फंक्शन को। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन को हमने डिस्कस कर लिया था। पाथ फंक्शन हमारे टू थे, हीट और वर्क डन, दोनों को डिस्कस कर लिया था। देन हमने डिस्कस किया जीरोथ लॉ को। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन में फर्स्ट जो होगा हमारा वो डिस्कस करेंगे इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे यू से। इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे यू से। इंटरनल एनर्जी क्या होगी? जितनी भी हमारी पॉसिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी उन सब को हम सिस्टम के साथ एसोसिएट कर देंगे। जितनी भी हमारी पॉसिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है उन सब को सिस्टम के साथ एसोसिएट कर देंगे, वो होंगी हमारी इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना क्या होगा? इम्पॉसिबल होगा। देन हम क्या करेंगे? इसके चेंज को निकालेंगे, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना पॉसिबल है। हम क्या करेंगे? इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए जितनी भी हमारी पॉसिबल एनर्जी है, पॉसिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, उन सबको क्या कर देंगे? उन सबके चेंज को सम अप कर देंगे, हमें मिल जाएगी इंटरनल एनर्जी। क्या मिल जाएगी? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी यू से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे? सभी एनर्जी को जोड़ देंगे। रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एटसेट्रा। जितनी भी हमारी एनर्जी होंगी उन सबको सम अप करके हम निकाल लेंगे इंटरनल एनर्जी को। इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी इम्पॉसिबल है, बट इसके चेंज को निकालना पॉसिबल है। तो हम क्या निकाल लेंगे? इसके चेंज को निकाल लेंगे। इंटरनल एनर्जी को हमने यू से रिप्रेजेंट किया, ये हमारा होगा स्टेट फंक्शन, यानी कि पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी है। साथ में क्या होगा? ये होगी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मीन्स डिपेंड्स ऑन मास एंड मैटर, और एडिटिव इन नेचर होगी। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? एडिटिव। इंटरनल एनर्जी जो क्या होगा? चेंज इन साइक्लिक प्रोसेस। क्या होगा? नो चेंज। साइक्लिक प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन साइक्लिक प्रोसेस। डेल यू हम क्या निकालेंगे? चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालेंगे। यदि हम साइक्लिक प्रोसेस में देखें, साइक्लिक प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होगा। क्या होगा? जीरो। यदि हम आइडियल गैस की बात करें, फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस, आइडियल गैस में क्या होगा?
डेल यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर के, चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, टेम्परेचर इंक्रीज देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगा। यदि टेम्परेचर डिक्रीज तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हमने डिस्कस किया इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होगा, देखो ये बेस्ड होगा, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ पर बेस्ड होगा हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। यदि इसकी डेफिनेशन की बात करें कि फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है, फर्स्ट लॉ क्या कहेगा, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड to one form to another, one form to another। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कह रहा है कि जो हमारी एनर्जी होगी उसे हम ना तो क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, बट हम एनर्जी को क्या करेंगे, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसे क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट होगा हमारा टोटल एनर्जी। यदि हम आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एनर्जी की बात करें, क्या होगी वो, आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एनर्जी कैसे होगी, कांस्टेंट, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होगी, किसके है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू हमारी क्या है, हीट, डब्ल्यू क्या है, वर्क डन। ये दोनों क्या है, पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन दोनों का हमने सम किया तो हमें क्या मिला, स्टेट फंक्शन। डेल यू हमारा क्या है, स्टेट फंक्शन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये हमने देखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अब हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के टाइप देखेंगे, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। टाइप्स ऑफ ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। फर्स्ट हमारा क्या होगा, फर्स्ट होगा आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि डेल टी इज इक्वल टू 0। टेम्परेचर कांस्टेंट यानी कि चेंज इन टेम्परेचर हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। अब हम देखें, देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, डेल टी इज इक्वल टू 0। यदि हम बात करें फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस, आइडियल गैस में क्या था, डेल यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था डेल टी के, डेल यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल टी के। अब डेल टी क्या होगा, 0, डेल टी 0 होगा तो डेल यू हमारा क्या हो जाएगा, 0। टेम्परेचर कांस्टेंट यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारी 0 हो जाएगी। अगर हम फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग बात करें, फॉर फर्स्ट लॉ, ये हमने आइडियल गैस के बारे में बात की थी, अब हम फर्स्ट लॉ के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू,
डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल यू हमारा क्या होगा 0, डेल यू क्या होगा 0, 0 इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू। अब डब्ल्यू इधर आ जाएगा तो क्यू हमारा क्या हो जाएगा माइनस डब्ल्यू के इक्वल, क्या होगा माइनस डब्ल्यू। अब ये कैसा वर्क डन है, ये वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। ओवरऑल वर्क डन कैसा था नेगेटिव, ये क्या है नेगेटिव। और ये क्या होगी हीट अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हीट अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। यदि हम आइडियल गैस के लिए देखें, अब आइडियल गैस क्या होगा PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। T हमारा क्या है कांस्टेंट, T कांस्टेंट है तो PV हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट होगा, क्या होगा PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। P हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के, P हमारा प्रेशर हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। वॉल्यूम इंक्रीज देन प्रेशर हमारा डिक्रीज हो जाएगा। कैसे होगा देखो ग्राफ देखो, ये हमारा प्रेशर, ये हमारा वॉल्यूम, प्रेशर हमारा वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि प्रेशर हमारा डिक्रीज होगा देन वॉल्यूम हमारा इंक्रीज करता जाएगा। तो कुछ इस टाइप से ग्राफ शो करेगा। ये हमारा क्या है P1V1 इज इक्वल टू P2V2, P अपॉन P2V2, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1। ये होगा इसका ग्राफ। आइसोथर्मल प्रोसेस हमने डिस्कस किया है, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का फर्स्ट टाइप डिस्कस किया है जो क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें टेम्परेचर हमारा क्या होगा कांस्टेंट होगा। आइडियल गैस की बात करें तो डेल यू हमारा डेल टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो डेल टी 0 यानी कि डेल यू हमारा 0 हो जाएगा। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग बात करें हम तो डेल यू हमारा क्यू प्लस डब्ल्यू हीट प्लस वर्क डन के बराबर होगा। डेल यू हमारा 0 है तो क्यू हमारा माइनस डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। जो क्या होगा वर्क डन, ये वर्क डन होगा बाय द सिस्टम, हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम। पीवी आइडियल गैस के लिए बात करें तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, टी हमारा क्या है कांस्टेंट, तो पीवी क्या हो जाएगा कांस्टेंट। प्रेशर हमारा वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर हमारा क्या करता जाएगा डिक्रीज करता जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगी हमारी आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा वॉल्यूम कांस्टेंट, क्या होगी वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगी। अब देखो डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू माइनस पी डेल वी। अब डेल वी क्या है, डेल वी क्या है 0 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट तो इसका चेंज क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो डेल यू इज इक्वल टू क्यू, डेल यू इज इक्वल टू क्यू वी, क्यू वी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, डेल वी हमारा हो जाएगा क्यू वी। अब क्या होगा क्यू वी हमारा क्या है देखो ये इक्वल होगा एन सी वी डेल टी, एन सी वी डेल टी। सीवी क्या होगा हमारा, सीवी होगा हमारा मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या होगा आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो ये हमारा क्या था फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डेल यू होगा वो हो जाएगा क्यू प्लस डब्ल्यू। अब डब्ल्यू हमारा किसके इक्वल होगा माइनस पी डेल वी। अब डेल वी हो जाएगा 0, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट तो उसका चेंज हो जाएगा 0। डेल यू होगा क्यू, अब वी क्यों है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट पे है। अब हमें पता है कि ये हीट कैपेसिटी किसकी है मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीवी हमारा हो जाएगा ये। अब देखो डेल यू अपॉन डेल
T इज इक्वल टू NCV, डेल U अपॉन डेल T NCV। डेल T को हम किधर ले आए, इधर ले आए, किसके बराबर हो जाएगा, NCV। अब हमने नंबर ऑफ मोल्स n मान लिया, यदि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो क्या होगा, डेल U अपॉन डेल T, डेल U अपॉन डेल T किसके बराबर होगा, CV, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के इक्वल होगा। अब क्या होगा, डेल U T2 माइनस डेल U T1 अपॉन चेंज इन टेम्परेचर मीन्स फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू CV। तो ये हो जाएगा हमारा CV का फॉर्मूला। तो ये हमने देखा आइसोकोरिक प्रोसेस।